हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ द नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथर इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ spices for the copper ingot. He received 15 ingot for every 2 bags of spices. If he bring 12 bags of the spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, एक मर्चेंट है जो पोर्ट सिटी में रहता है, वो कुछ स्पाइसेस के जो बैग है उसके बदले में कॉपर इनगोट्स रिसीव करता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया जैसे पहले टाइम में पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास करेंसी नहीं थी तो वो क्या करते थे, वो आपस में जो अपनी चीज़ें थे वो एक्सचेंज करते थे जिससे अपनी ज़रूरतें पूरे करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम भी बोलते हो। वैसे इसमें भी आपको बताया गया वो पहले 15 इनगोट्स रिसीव करता है 2 बैग ऑफ स्पाइस के बदले में। तो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में कितने इनगोट्स रिसीव करेगा उसके बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले हमें 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में कितने मिल रहे हैं, इक्वल टू 15 कॉपर इनगोट्स। तो 1 बैग ऑफ स्पाइस के बदले में कितना मिलेगा, अगर आप 1 निकालते हो तो आप यहाँ पर जो हमारे पास होता है जैसे 15 है जहाँ पर, तो इस साइड में जो 2 है उससे डिवाइड कर दोगे तो 1 बैग ऑफ स्पाइस के बदले में हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 15/2 कॉपर इनगोट्स। अब आपने 12 बैग के बदले में पता करना है तो उसे कितने कॉपर इनगोट मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस मतलब ज़्यादा आपने 1 का फाइंड कर लिया, अब ज़्यादा का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर 1 का निकालना है तो आप उस नंबर से क्या करते हो, डिवाइड। यहाँ पर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस क्या आ जाएगा, इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई 12। 2 से जहाँ कट करोगे तो कितना आ गया, 6। 15 इंटू 6 कितना हो गया, 90 कॉपर इनगोट्स। Now second question, look at the sequence of the number of one column of the Shango bonds 11, 13, 17, 19. What do you these number have in the common list? The next 3 number that fits this pattern. तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, जैसे पहले लोगों के पास काउंटिंग करने के लिए कोई वे नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, कुछ बॉन्ड्स वगैरह जैसे शैनगो बॉन्ड्स वगैरह का यूज़ करते थे काउंटिंग करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर उन्होंने बोला है बॉन्ड पर नंबर लिखे हुए हैं, कौन से, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये नंबर क्या है, वट डू यू दीज नंबर हैव कॉमन। तो इन नंबर में कॉमन क्या है आपने बताना है, और नेक्स्ट 3 नंबर भी आपने इसी पैटर्न के जो फिट होते जहाँ पर इसी पैटर्न के नेक्स्ट 3 नंबर भी आपने बताने हैं। यहाँ पर आपके पास 11, 13, 17, 19 जो नंबर दिए हुए हैं, तो ये नंबर क्या है पहले वो देखो। अगर आपके पास 11 है तो 11, 13, 17, 19 आर प्राइम नंबर। सबसे पहले आप प्राइम नंबर समझो। प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर मीन्स जैसे इटसेल्फ मतलब जो नंबर खुद है, और 1। जैसे 11 है, 11 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 11 दूसरा 1। तो ऐसे ही 13 है, 13 के भी 2 फैक्टर है, 13 और 1। 17 के भी 17 और 1। 19 के भी 17 और 1। तो ये सारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, तो कौन से, एक तो वही नंबर, दूसरे वाला 1। तो यहाँ पर सारे नंबर ये वाले कौन से हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर कॉमन हमें पूछा है, सो ऑल दीज नंबर आर प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमें बोला है नेक्स्ट 3 नंबर डैट फिट दिस पैटर्न। जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने 3 और प्राइम नंबर आपने बताने हैं। तो देखो 19 तक आपने कर लिया, आगे आ गया 20। तो 20 के जो फैक्टर है मोर देन 2 है, जैसे आप 20 का फैक्टर 2, आगे 10, 5, 4 और 20, तो 1 तो है ही, तो इसीलिए इसके मोर देन 2 फैक्टर है, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 21 कंपोजिट नंबर, 22, 23 इज़ प्राइम नंबर क्योंकि इसके सिर्फ कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। नाउ 24,
कंपोजिट नंबर मीन्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर हैं। नेक्स्ट 25, 26, 27, तो इनके फैक्टर सभी के क्या है, 2 से ज़्यादा है। 28, अब 29 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 30 इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 31, तो 31 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि इसके भी क्या है, 2 ही फैक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट जो हमें बोला था 3 नंबर कौन कौन से आगे, 23, 29 एंड 31। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। Question number 3, we know that the natural number are close under addition. The sum of any two natural number is always natural number. Are they close under subtraction? Provide a couple of examples to justify your answer. तो natural number are close under addition, तो कैसे, देखो अगर आप 7 + 3 करते हो तो आपके पास 10 आता है। 3 + 7 करोगे तो भी आपके पास 10 आएगा। बोथ आर क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन बट दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 7 - 3, तो आपके पास कितना आ गया, 4। दिस इज ए नेचुरल नंबर। 3 - 7 = -4, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल, 5 - 2 = 3, इट इज़ ए नेचुरल नंबर। 2 - 5 = -3, it is not a natural number. So subtraction does not always give a natural number. So thus natural number are not close under subtraction. तो यहाँ पर हमने अपने आंसर को विथ एग्जाम्पल जस्टिफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, Ancient Indian used the joints of their finger to count, a practice still see today. Each finger has 3 joints and thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient used 12 counting system? तो यहाँ पर हमें क्या बताया है, पुराने जो इंडियन थे वो अपनी फिंगर को काउंट करने के लिए यूज़ करते थे। जो 1 फिंगर के 3 जॉइंट हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3, एक फिंगर में 3 जॉइंट हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 आपके पास फिंगर है। तो इनके 1 फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं, तो 4 × 3 कितने हो गए, 12। तो काउंटिंग उन्होंने करनी है तो किसको यूज़ कर रहे हैं, करते थे थंब को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, देयर आर 4 फिंगर, टोटल जॉइंट्स 4 × 3। तो हमारे पास टोटल काउंटिंग कितनी आ गई, जो काउंट कर सकते हैं 12। सो विद 1 हैंड वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग द थंब। नेक्स्ट क्या हमें पूछा है, हाउ डज दिस रिलेट टू द एशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर पुराने समय में जो बेस 12 है, यहाँ पर कैसे रिलेट होता है काउंटिंग के लिए, वो हमें पूछा है। जैसे उस टाइम में लोगों के पास जो काउंटिंग के लिए जो ज़्यादा वे नहीं होते थे, जैसे वो हैंड के साथ करते थे, मे बी वहाँ पर बेस 12 जो है उस टाइम पर डेवलप हुआ हो। सो काउंटिंग ऑन 1 हैंड गिव्स 12. दिस मेथड नेचुरली लीड्स टू काउंटिंग इन a group of 12. Hence it related to the base 12 system used in the ancient time. तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।